बीच एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने फिलहाल पार्टी अब छोड़ दी है। हरियाणा की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। अशोक तंवर जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले से ही चर्चाएं थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी को। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले। आम आदमी पार्टी जो अपने कदम मजबूत कर रही थी हरियाणा में, लेकिन इस समय एक बड़ा झटका अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी फिलहाल छोड़ दी। बड़ी खबर ये हरियाणा की सियासत से जुड़ी आज के दिन की सबसे बड़ी खबर। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आगे क्या रुख होगा अशोक तंवर का, यह देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी जो कि अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही थी लगातार हरियाणा में, लेकिन एक बड़ा झटका यह हरियाणा की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। एक तरफ देखिए वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी के छोड़ने का जिक्र किया है। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चाएं थी जोरों पर हरियाणा की सियासत में कि किसी अन्य पार्टी से जुड़ सकते हैं अशोक तंवर, लेकिन आगे इनका क्या फैसला होगा देखने वाली बात होगी। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, बड़ी खबर। देखिए वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अब आगे क्या करेंगे। अशोक तंवर जब इसके पहले कांग्रेस में थे, आपको याद होगा, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, वहां भी नाराजगी देखी गई थी। फिर उसके बाद अब आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ी है। तो क्या अगला रुख अब बीजेपी का होगा अशोक तंवर की तरफ से? इन चर्चाओं पर अभी पूर्ण विराम लगना बाकी है। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के नेता अब नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और अब आगे क्या? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, और आगे इनका राजनीतिक भविष्य किस पार्टी में, यह अब देखने वाली बात होगी। प्रदेश अध्यक्ष रहे थे जब कांग्रेस में थे, उसके बाद जब लगातार मनमुटाव की खबरें देखी गई कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, तमाम नेताओं से, फिर इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और अब आम आदमी पार्टी छोड़कर क्या करेंगे? हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश जी जुड़ गए हैं फिलहाल। मुकेश जी, क्या लग रहा है कि अब क्यों नाराजगी आम आदमी पार्टी से? पहले कांग्रेस से और फिर अब आम आदमी पार्टी से, बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। इस विषय में कभी कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आप जैसा जानते हैं अशोक तंवर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरियाणा में, तो इनकी खींचतान लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुआ करती थी, जो उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और सरकार जाने के बाद भी ये जो खींचतान है ये लगातार जारी रही। तो इनके समय में आप कहें कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा चरम पर रही तो गलत नहीं होगा। उसके बाद ये चले गए टीएमसी में, और टीएमसी में दीदी के साथ भी इनका जो कोऑर्डिनेशन है, ममता बनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा नहीं बैठ पाया। वहां पे भी इनको पार्टी में अच्छा एक रुतबा दिया गया था, और इसके बाद शायद तंवर साहब को लगा कि आम आदमी पार्टी एक ग्रोइंग पार्टी है तो वहां पे जाना चाहिए। लेकिन वहां पे जो हरियाणा में सेटअप है आम आदमी पार्टी का, उसमें इनको शायद वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके ये चलते गए थे। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बहुत जल्दी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि शायद अशोक तंवर भाजपा ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी इन खबरों की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शायद और अशोक तंवर भाजपा के प्रति, क्योंकि इनके जो बयानात आ रहे हैं उसमें नरम रवैया दिखा रहे थे। हमने भी कुछ दिन पहले इनका इंटरव्यू किया था, यहीं पे स्टूडियो में हमारे आए थे, तो भाजपा के प्रति इनका रुख नरम दिख रहा था, जबकि कांग्रेस के प्रति इनका रुख गर्म दिख रहा था। क्योंकि कांग्रेस में अगर ये एंट्री करते हैं तो फिर इनका जो कॉम्पिटिटर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, जहां पर इनको पहले प्रधान के तौर पर जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो कांग्रेस में जाना तो अच्छा मुकेश जी, कुछ दिन पहले आपने अशोक तंवर का देखिए इंटरव्यू भी किया था, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों से क्या आपको लगा था उस समय भी कि हाँ नाराज चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल सागर, यही मैं
बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमने इनका इंटरव्यू किया था तो उस इंटरव्यू के दौरान तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था, तब जी। ये कांग्रेस के प्रति काफी गर्म दिख रहे थे और जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा उसके प्रति काफी नरम दिख रहे थे। और आम आदमी पार्टी को लेकर जो इनका रवैया था वो बुलबुल सा रवैया था कि ना ज्यादा नेगेटिव ना ज्यादा पॉजिटिव, बहुत नपे तुले शब्दों का ये प्रयोग कर रहे थे। तो अब जल्दी सबसे पहले सूर्य समाचार पर हम खुलासा करेंगे कि जो अशोक तंवर है उनका अगला कदम कहाँ होगा, उनकी मंजिल क्या होगी। ये सूर्य समाचार के दर्शकों को हम जल्द बताएंगे। ठीक है, लेकिन मुकेश जी, जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कुछ दिन पहले सीएम मनोहर से भी मुलाकात, अगर वाकई में ये अपना राजनीतिक भविष्य बीजेपी में अब सोच रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनका निर्णय कितना आपको सार्थक लगता है? क्या वाकई में इनको ये फायदा मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है? सागर, अब इन बातों पे टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी और खासतौर पर जो सूर्य समाचार है, जब तक कि उसके पास कोई पुष्टि नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, तब तक अफवाहों के आधार पर समाचार हम नहीं अपने दर्शकों को बताते हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, इनसे मिले उनसे मिले, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत अभी सामने नहीं आए, तो इस बारे पर टिप्पणी करना भी मुश्किल होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो उसमें भाजपा में आ जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अलग कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी ना तो भाजपा की तरफ से हमारे पास इस चीज को लेकर कुछ आया है, ना ही अशोक तंवर से जब हम संपर्क कर रहे थे तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। ठीक है, चलिए, शुक्रिया मुकेश जी बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर देखिए, अशोक तंवर जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, आगे अभी कहां ये जाएंगे, किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, अभी ये केवल चर्चाएं हैं। जल्द इस खबर पर भी मुहर लगेगी। लेकिन अशोक तंवर जिन्होंने पहले कांग्रेस का साथ दिया, फिर कुछ दिन टीएमसी के साथ रहे, फिर आम आदमी पार्टी, और अब पार्टी छोड़ दी। रवि चंदेल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, बड़ी खबर आज के दिन की हरियाणा की सियासत से जुड़ी सामने आई। अशोक तंवर जो कि नाराज चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला ले लिया। देखिए, यदि हम हरियाणा की राजनीति में अशोक तंवर का जिक्र करें तो अशोक तंवर एक ऊंचे कद के नेता हैं। जिस तरीके से वो पूर्व के अंदर जो है वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, जिस तरीके से उनकी उस वक्त जो है वो कार्यवाही रही, उस तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो उनका कद जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस छोड़ के टीएमसी का दामन थामा, टीएमसी का दामन थामने के बाद जो है वो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और अब जो है वो आम आदमी पार्टी से जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे की वजह जो है उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का यदि हम जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का एक तत्व जो है वो है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं और लगातार इंडिया अलायंस भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारा जाए। तो इसको लेकर जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है वो लगातार जो है वो मंथन जो है वो इंडिया की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर अपने इस्तीफे में जो है वो हवाला दिया है कि जिस तरीके का उनके एथिक्स रहे हैं, उनके एथिक्स उन्हें अलाउ नहीं करते कि उन्होंने जिस पार्टी को छोड़ा है उस पार्टी के साथ जो है वो समझौता करके जो है वो गठबंधन के तौर पर समझौता करें और उसके बाद सत्ता हासिल करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे एथिक्स जो है वो इसके आड़े आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने इस बात का हवाला देकर, यानी कि पूरे रूप से इंडिया गठबंधन का हवाला देकर जो है वो उन्होंने इस्तीफा जो है वो अरविंद केजरीवाल को सौंपा है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल रवि, देखिए आगे अब सबकी निगाहें इसी पर होंगी कि अशोक तंवर का क्या रुख होता है, किस पार्टी की तरफ वो अब जाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।